हेलो एवरीवन। जैसे कि हम अपने पहले वीडियो में बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी बच्चा फॉरेन कंट्री में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है, आपके दिमाग में ये बात आ रही है या आप ये प्लान बना रहे हैं कि आपको बाहर पढ़ने जाना है, तो आप किस बेस पर ये प्लान बना रहे हैं? पहले जब वीडियो में मैं बात कर रही थी तो मैंने बोला था कि आपको ज़रूरत है रुक कर ये समझने की, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने की कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। किसी और को देख कर के आप कर रहे हैं या सच में आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, अपने अचीवमेंट्स के लिए आप बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ना कि किसी और को देख करके। क्योंकि बाहर पढ़ने जाना हर किसी का सपना होता है और बहुत सारे लोगों का ये सपना सच भी होता है और सबको सपने देखने चाहिए। लेकिन सपने देखने से पहले उसके लिए जो ज़रूरत है, उसका जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो ज़रूर तैयार होना चाहिए। नहीं तो अगर आप गलत दिशा में सपने देखेंगे तो शायद आपके सपने पूरे होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा या वो उस तरीके से नहीं पूरे होंगे जैसा कि आप चाहते थे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम, यानी कि आप जो फॉरेन कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, वो पहले ये देखें कि वो हर तरीके से फुलफ़िल रिक्वायरमेंट्स को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए होती है। जैसे कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ के बेसिक एजुकेशनल टेस्ट होते हैं, बेसिक एजुकेशनल क्राइटेरियाज़ होते हैं कि आपको इतने समय इतनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी है, ये डिग्री चाहिए, तब आप वहाँ पर जा सकते हैं। उसके साथ साथ उनकी लैंग्वेज टेस्ट भी होते हैं वहाँ पर जाने के लिए। कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जो वहीं की लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, एवरीबडी नोज़। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह चल जाती है। तो वहाँ के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट पर आपको उन टेस्ट पर खरा उतरना होगा। उन टेस्ट पे जो आपकी स्कोरिंग होगी, पर्टिकुलर उन्होंने स्कोर भी फिक्स किया है। 1 to 10 में जब आप 7 और 7.5 से लेकर आगे तक जाते हैं तो 7, मिनिमम 7 स्कोरिंग हर कंट्री की यूनिवर्सिटी मांगती ही मांगती है। तो कुछ आपको ऐसे टेस्ट हैं और उसके बाद आपको एकेडमिकली तो आपको ये रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। एकेडमिक वे में तो आपको उनके एकेडमिक टेस्ट में, एकेडमिक क्राइटेरियाज़ में तो को फुलफ़िल करना ही होगा। उसके साथ ही साथ साथ कहीं ना कहीं आपको मेंटली भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के बाद आप अपने नियर एंड डियर वन से अलग हो जाएंगे। आप अभी अपनी फैमिली में रहते हैं, बहुत कंफर्ट में रहते हैं। ऑब्वियसली आप पढ़ने जाते हैं तो पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं आपकी टेक केयर करने के लिए। आपका घर का और आपके खाने पीने की जो भी चीज़ें, जो भी आपकी केयरिंग की चीज़ें होती हैं, वो सारी सबकी मदर्स देखती हैं, सबकी मम्मा देखते हैं। और फिनेंशियली सबके फादर करते हैं, पापा ही सारा कुछ करते हैं। पर आप जब अब्रॉड में जा कर के बसते हैं तो आपको अपना कल्चर बदलना होता है, अपनी हैबिट बदलनी होती है, अपने रहन सहन का ढंग बदलना होता है, क्योंकि होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो इसलिए जाने से पहले इन सभी चीज़ों को एकेडमिकली, फिनेंशियली, हर चीज़ को चेक करना। आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, और ऐसा नहीं होता है कि हमें जाना है बाहर पढ़ने के लिए। कई बार बच्चों को होता है कि उन्हें फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडी करने के लिए जाना है, और जब उनसे पूछते हैं कि कौन से कंट्री में जाना है तो बोलते हैं कोई भी कंट्री चलेगा, हमें बाहर जाना है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं होता है। आपको पहले टॉप 10 कंट्रीज़ या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, उनको सिलेक्ट करना है कि मुझे यहाँ यहाँ पर जाना है, और उसके रिक्वायरमेंट को देखना है, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखना है। ऑब्वियसली वेदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे कंट्री में वेदर बिल्कुल डिफरेंट है और दूसरी कंट्रीज़ में वेदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप फिनेंशियली, जैसा कि मैंने बोला, एकेडमिक, और आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें, सारी ही चीज़ें, सब कुछ आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी टेक केयर करने के लिए आपके पीछे आपकी फैमिली है। पर वहाँ पर सभी चीज़ें, और यहाँ के कल्चर में वहाँ के कल्चर में बहुत अंतर है। वहाँ पर हर इंसान अपना सब काम, पढ़ाई, जॉब, अपने लिए
पर्सनल टेक केयर, सब कुछ खुद ही करते हैं। तो आपको उन सभी चीज़ों पर बहुत गौर करना है कि आपको सारी चीज़ें A to Z तक खुद संभालनी है, खुद करनी है। तब जा कर के आपको फॉरेन कंट्रीज़ में या अब्रॉड में आप एजुकेशन के लिए आप तैयार होंगे। तो आप अगर जाने के लिए सोच रहे हैं तो अपने प्रॉपर वे में प्लानिंग कीजिए, शुरू से प्लानिंग कीजिए, जिससे कि आप बहुत जल्दी स्टार्टअप ले पाएँ अपना वहाँ पे जाने के लिए, और आप सही जगह पर जाकर अपने अचीवमेंट्स को कैप्चर कर पाएँ। थैंक यू सो मच।